प्रभु का समय आएगा, धरती मगन होगी। प्रभु का समय आएगा, धरती मगन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु के वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक नया दिन दिया, या अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 3 उसका 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता इस सुबह के वक्त हमारे हृदय को आशीष करे। यहाँ पर संत पौलुस जब इस बातों को लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये लिखता है कि तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जो व्यक्ति उद्धार पाया, प्रभु का अपने जीवन में एक उद्धार करता स्वीकार किया है, और वहाँ पर लिखता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम देखते हैं कि मंदिर कैसा रहता है। तो इस संसार के मंदिर में हम देखते हैं कि वो बहुत साफ सुथरा रखते हैं। और उस मंदिर में क्यों? क्योंकि वे समझते कि पवित्र जगह है और उधर लोग आके नमन करते, ये सब कुछ करते, और इसके लिए वे अपने जूते चप्पल को बाहर निकालते हुए अंदर प्रवेश करते। मगर यहाँ पर हम देखते कि हम परमेश्वर का, तुम जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इस प्रकार लिखते हैं कि तुम जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, और जब परमेश्वर का मंदिर है उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो जब हम उद्धार पाए, प्रभु को स्वीकार किए, तभी से परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर जो सचमुच में प्रभु को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार किया है, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। जब वास करता है तो यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, जो उसको नाश करेगा, और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर भी उसे नाश करेगा। तो हम परमेश्वर के नज़रों में कितने महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, आपको नाश करेगा, और वचन बता कि परमेश्वर उसे भी नाश करेगा जो उसके मंदिर को नाश कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे साथ जो खड़ा रहने वाला है, परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है जो बदला लेने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे भी नाश करे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। और परमेश्वर का मंदिर जो पवित्र है वो तुम हो। मगर हमारे अंदर एक ही होने चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा का जो वास करता है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में रहता है। तो हम एक ही बातों को याद रखना चाहिए कि हम आत्मिक तौर के बातों की ओर हम ध्यान देने चाहिए। हम आत्मिक बातों के ऊपर ज़्यादा लक्ष्य
करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संत पौलुस लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, चाहे वो कोई भी रहने दो, परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो यहाँ पर हम देखने के समय इस के वक्त कि हम परमेश्वर का मंदिर है, मगर हमारे मंदिर को हम सफाई रखने चाहिए, हर दिन हम पश्चाताप करने चाहिए, हर एक दिन जो बात परमेश्वर को प्रसन्न है हमारे हृदय से, दिमाग और विचारों से उस बातों को हम बाहर निकालने चाहिए। जिस प्रकार एक संसार का जो मंदिर होता है, जो अविश्वासी का, उस मंदिर को हम देखते कितना साफ सुथरा रखते उस मंदिर में, क्योंकि लोग उधर आते, वे समझते कि हमारा जो ईश्वर इसमें वास करता है उनके अंदर ऐसा रहता है, और वे वो बहुत साफ सुथरा रखते हैं। मगर प्रियजनों, हम देखते कि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में, हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति उद्धार पाया, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार किया, और यहाँ पर यही बता कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करता है। मगर हमारा एक ही होना चाहिए कि हम उस मंदिर को हर दिन सफाई करनी चाहिए। जो संसारिक मंदिर है वो हर दिन सफाई करते हैं, वे साफ सुथरा रखते हैं, हम अपने हृदय को सफाई करनी चाहिए। इस प्रकार संत पौलुस परमेश्वर का दास लिखता है कि हर दिन हम पश्चाताप करने चाहिए, प्रभु के पास आके हर दिन अपने पश्चाताप करना चाहिए। हम दूसरे की ओर ना, हम अपने और देखने चाहिए, अपने आप को जांचने चाहिए, हम अपने और देखने चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करता है, पवित्र वो तुम हो। प्रियजनों, हम अपने मंदिर को हम सफाई रखें, हम अपने मंदिर को, और परमेश्वर का आत्मा जो उस मंदिर में वास करता है। और यहाँ पर लिखा है कि जैसा आपने यूहन्ना में पढ़ता है कि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर के लोगों को आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमारे अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का जो आत्मा दिया है वो आत्मा के तौर से हम सच्चाई से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढता है, मगर हम यही याद रखने चाहिए कि हमारे मंदिर को कोई नाश करेगा, और वचन बता कि परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि वचन लिखा है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर समय के अनुसार परमेश्वर जो बदला लेता है। तो याद रखो कि हम जो व्यक्ति उद्धार पाया, हम प्रभु को स्वीकार किया, और हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। मगर एक सवाल होता है कि हम आत्मिक जीवन में कितना हम आगे बढ़ रहे, हम अपने आप को देखें, मैं अपने आप को जांचो। सिर्फ मैं मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा पर्सनल जो जीवन प्रभु के साथ कैसा है, मैं कितना आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार पाया, तभी मुझे मोहर लगा दिया और मेरे को उसका आत्मा दिया, मगर वह आत्मा हमसे यही चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाए। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर है, पवित्र है। कौन है पवित्र? जो व्यक्ति प्रभु को अपने जीवन में उद्धार करता है, स्वीकार किया है सचमुच में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि, और यहाँ पर लिखा है पवित्र है वो तुम हो। संत पौलुस यहाँ पर लिखता है, प्रभु का दास लिखता है कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे हृदय में वास करता है। प्रियजनों, हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, हम परमेश्वर ने हमको चुना है, आपको चुना है, ये दुनिया से प्रभु ने हमको अलग किया है। मगर हम यही याद रखना चाहिए कि हम अपने आप को जांचने चाहिए, अपने आप को देखने चाहिए, अपने आप को परखने चाहिए कि अभी तक मैं उद्धार के अनुभव में आया कि नहीं। मुझे ज्ञान रहेगा, मुझे सब समझ रहेगा, मगर मैं उद्धार के अनुभव में आया कि नहीं। सचमुच में मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है कि नहीं। अगर जो परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो याद रखो कि परमेश्वर के मंदिर हम आप है, आप और मैं, ये परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है। और उस पवित्र आत्मा आपके लिए, मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस पवित्र आत्मा जो हमको अगुवाई कराता है, वो पवित्र आत्मा जो हमको लीड करता है, वो पवित्र आत्मा हमको सब बातों को बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। तो इसी बातों को, इस सुबह के वक्त हम यही बातों की ओर ध्यान दें कि हम परमेश्वर का मंदिर है। कोई मंदिर को नाश करेगा, प्रभु उसे नाश कर देगा।
तो याद रखो कि हम अपने मंदिर को हर दिन हम सफाई करें और उसके लहू से हम धो दे, क्योंकि वचन में क्या, अगर तू अपने पापों को मानेगा और प्रभु यीशु मसीह दयालु है, यीशु मसीह का लहू हर एक पापों से हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। इसके लिए हम अपने आप को मानते हुए, हम अपने गलतियों को मानते हुए हर दिन हम प्रभु के करीब जाए, हर दिन हम प्रार्थना करें, हर दिन हम प्रभु के लिए एक पवित्रता जीवन को जिए। तो प्रभु करे इन वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।